हेलो एवरीवन। देखिए, अभी जो भर्ती आई है उत्तर प्रदेश में आने वाली है, यानी कि यूपीएसआई, और इसको लेकर काफ़ी चर्चा है यूपी में, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। सीटें लगभग आपकी 4200 प्लस सीटें हैं। 4200 प्लस आपकी सीटें मिल जाएगी इसमें। तो ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी जो आती है। और इसके आपको पता है कि इसका जो पूछने का जो ट्रेंड है, आपके 40 क्वेश्चन आपके मैथ, और 40 क्वेश्चन आपके आती है रीजनिंग, और आपके 40 क्वेश्चन आती है हिंदी, और 40 क्वेश्चन आती है आपकी जीके। और आपको 40 जीके में आपको बता दें कि इसमें आपको 25 क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी से, पॉलिटी, और 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट प्लस स्टैटिक। ठीक, तो आपको ये पता है कि इसमें जो पोर्शन पॉलिटी का है, पॉलिटी में दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें डिवाइडेड है। एक तो है आपका पॉलिटी खुद, और दूसरा है इसका मूल विधि। ठीक है, मूल विधि। तो मूल विधि के लगभग मान के चलिए कि 7 से 8 प्रश्न आते हैं, और 15 से 16 से 17 से 18 प्रश्न इसके भी आपके आते हैं। ठीक, तो आपका बहुत बड़ा टॉपिक होता है आपका पॉलिटी, जिसमें आपको 15-16 क्वेश्चन बनते हैं। और पॉलिटी काफ़ी इजी है और इस जीवन में भी उपयोगी है, क्योंकि आपको इसमें जाने के बाद पूरा यही काम करना पड़ता है। तो इसलिए पॉलिटी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपके धारा, आपके नियम सब पता हो, ताकि आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पॉलिटी, भारत का संविधान। ठीक, संविधान की चर्चा। देखिए, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, बात इसका बस मूल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भाग कितने थे? 22 भाग थे, और आपको इसमें मिल जाएंगे इसके अनुच्छेद मिल जाएंगे आपके 395। और आपका एक चीज़ और इसमें मिलेगा, आपकी अनुसूची। ये आपको क्रम में पढ़ना पड़ता है। तो अनुसूची मिल जाएगी आपकी 12, जो पहले कितनी थी? पहले थी आपकी 8। पहले 8 थी, अब कितनी है? 12 है। अब 12 है, पहले कितनी थी? 8 थी। गेटिंग माई पॉइंट? इतना आपको क्लियर हो गया। तो हम आज पढ़ने वाले हैं भाग 1। भाग 101। और भाग 1 में आपको कितने अनुच्छेद हैं? आपके आर्टिकल हैं आपके 1 से 4, आर्टिकल 1 से 04, इतने आपके आर्टिकल आते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना अनिवार्य है। ठीक, तो चलते हैं पहली स्लाइड पे और लिखते हैं, आपका देखेंगे। ये है आपका भाग 1 पॉलिटी, भाग 1 01। भाग 1 क्या कहता है? कहता है कि द यूनियन इट्स टेरिटरी। भाग 1, संघ एवं उसका राज क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। ये आप ध्यान रखेंगे, हर एक चीज को आप पॉइंट नोट करेंगे और समझेंगे। देखिए, ये एक भाग 1 में है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 1। हम इसमें पढ़ते हैं आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है, या फिर अनुच्छेद 1 क्या कहता है? ये तो भाग 1 हो गया। अब आर्टिकल 1 की बात करते हैं, शुरुआत होता है। इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 1 में पॉइंट नोट करके, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक, इसमें एक और पॉइंट है, राज्य को पहली अनुसूची, इन राज्यों की चर्चा भी है।
ठीक है। राज्यों की चर्चा आर्टिकल 1 में ही है। इसमें आपको बताया गया है कि आपके 3 प्रकार के इसमें क्षेत्र मिलेंगे। ठीक, आर्टिकल 1 में ही बताया गया है कि 3 प्रकार के क्षेत्र मिलेंगे इसमें। कितने प्रकार के मिलेंगे? 3 प्रकार के क्षेत्र मिलेंगे। 3 प्रकार के आपके क्षेत्र मिलेंगे। कौन कौन से होंगे? यहाँ पे देखिए कौन कौन से होंगे 3 गो। ये देखिए, पहला होगा आपका स्टेट, जिनको आप बोलेंगे राज्य। तो भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं? आपके 28 राज्य हैं। लेकिन पहले कितने थे? स्टार्टिंग में आपके 14 थे। स्टार्टिंग में 14 थे, लेकिन इस समय कितने हैं? 28 राज्य हैं भारत में। एक होगा आपका यूटी, जिसको बोलते हैं आप यूनियन टेरेटरी, यूटी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश लिख लीजिए, जगह नहीं है इसलिए आप बस बोल दे रहे हैं। यूटी का मतलब हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरी। ये आपके हैं इस समय 8। और एक होगा आपका अर्जित भूमि। अर्जित भूमि जिससे युद्ध में जीत लेते कितनी हमारे पास? 0। इतना की चर्चा आपके आर्टिकल 1 में किया गया है। बात आई समझ में? जो भारत है, संघ का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। अलग नहीं हो सकते। मिल सकते हैं कोई राज्य भारत में, लेकिन भारत में अलग नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे। ठीक है, ये संघ का मतलब एक फेडरल का भी संघ होता है। फेडरल में संघ नहीं है, ये यूनियन है। यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है ये। ठीक, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है और भारत कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। गेटिंग? ये आर्टिकल सिर्फ 1 में चर्चा है, बता रहे हैं आपको। इतना सारा पॉइंट यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। और यूपीएसआई या फिर आज का जो एग्जाम का ट्रेंड है, आपको आर्टिकल बस 1 नहीं है, ये नहीं याद करना है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें यह भी बताना है कि उसमें यूनियन टेरेटरी की भी चर्चा है, उसमें राज्य की चर्चा है, उसमें अर्जित भूमि की चर्चा है, उसमें 3 प्रकार का क्षेत्र की भी चर्चा है। आर्टिकल ये भी कहा गया है कि भारत से कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आपको बस आर्टिकल 1 में है, आपको याद चाहिए। अब बात करते हैं आपका आर्टिकल 2। ठीक है, अब आपका आएगा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 का मतलब हो गया आपका अनुच्छेद 2। ठीक, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखिए, सांसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व सहमति या अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। यानी कि यहां पे लिख सकते हैं कि विदेशी राज्यों का विलय ठीक है, मतलब क्या है कि किसी भी राज्य, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। विदेशी राज्यों का विलय किसमें? भारत में। विदेशी राज्यों का विलय भारत में। लेकिन विलय कौन कर सकता है? ये भी पॉइंट आता है। कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ही विलय कर सकता है। तो किसी भी भूमि को यदि भारत चाहे कि अपने देश में ले लें, चाहे अभी देखेंगे यहाँ बांग्लादेश का जो सीमा का विवाद हुआ था, आर्टिकल 2 का प्रयोग हुआ था। यानी कि हम सीमाओं में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए हम आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 का क्या कभी यूज हुआ है? हाँ, आर्टिकल 2 का यूज हुआ है। आर्टिकल 2 का यूज कब हुआ था? अब ये देखिए, आर्टिकल 2 का यूज हुआ है, हम यहाँ पे बताते हैं। देखेंगे
35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन हुआ था। ये संविधान संशोधन ठीक कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया था। सिक्किम राज्य, जो आज सिक्किम है, सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया था। लेकिन ये बस उस पर आया था कि ठीक है, भारत में हम विलय करते हैं, देखते हैं अगर भारत की स्थिति हमें रहने लायक रहेगी तो हम रहेंगे, वरना हम अपना अलग देश बना लेंगे। तो इसको लगभग 1 साल का मौका मिला इसे, ठीक है, लगभग 1 साल का मौका मिला, और और उसके बाद ये भारत में विलय हो गया। कब विलय होता है आपका? इसका विलय तिथि होती है सिक्किम की 16 मई 1975। 16 मई 1975 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन हो जाएगा, संविधान संशोधन, ऐसे लिख देते हैं, संविधान संशोधन कितना? 36वां 1975 में। और ये सिक्किम जो है आपका भारत का 22वां राज्य बनता है, ठीक है, चौथा राज्य है ये, 22वां राज्य बनता है। तो किसका प्रयोग किया गया था इसको राज्य बनाने में? आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया था, ठीक है। याद रहे कि विदेशी राज्यों का विलय जो है आर्टिकल 2 में चर्चा उसकी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे और बात करते हैं आपका आर्टिकल 3। आपका आएगा अब आपका आर्टिकल 3, 03 आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 3 कहता है कि सांसद या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये भारत के अंदर कहता है कि अगर सांसद चाहे राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति बार इसमें है, ठीक है, राष्ट्रपति, क्योंकि आर्टिकल 104 तक राष्ट्रपति की चर्चा चलती है, बाध्य है राष्ट्रपति चाहे तो भारत के सीमाओं में, भारत के राज्यों के सीमाएं परिवर्तन कर सकता है एवं उनका नाम बदल सकता है। ये आर्टिकल 3 में है। सांसद, राष्ट्रपति के सांसद तो करेगी, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति क्या है? बाध्य है एकदम। वो चाहे तो भारत के राज्यों की सीमाएं में परिवर्तन कर दे एवं उनका नाम बदल दे। तो क्या आपको ऐसा कभी हुआ है? हाँ, नाम बदला गया है और परिवर्तन हुआ भी है। तो हम आपको बताते चलते हैं क्या क्या हुआ। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब देखिए, पहले आपका छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ ये पहले एक राज्य नहीं था, ये एक एमपी का हिस्सा था और एमपी से काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। एक और आपका पड़ता है आपका उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल था, अब ये क्या है? उत्तराखंड है, ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड। ये पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता था और आज ये एक स्टेट है। एक है आपका झारखंड, ये पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, और आज एक अपना क्या है? राज्य है। छत्तीसगढ़ कब बनता है? छत्तीसगढ़ बनता है आपका 1 नवंबर 2000 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तराखंड बनता है आपका 9 नवंबर 2000 में।
और झारखंड बनता है 15 नवंबर आपका NOV 2000, वो 200 हो गया है आपका 2000 है, ठीक है, सन 2000 में। ये राज्यों के नाम में परिवर्तन जो हुए होंगे आर्टिकल 3 के अनुसार राष्ट्रपति किया होगा, सांसद राष्ट्रपति के अनुमति से भारत के नाम में परिवर्तन किया होगा। ठीक, अभी आपका एक और आया था, अभी जो बदला है आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर JK, ये कब बदला आपका 5 अगस्त AUGUST 5 अगस्त 2019 में। ठीक, ये लेटेस्ट हो गया। तो इन सीमाओं में परिवर्तन कैसे होंगे? आर्टिकल 3 के अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो संभव है, परिवर्तन किया जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपके पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं होंगे तो समझिए कि समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको ये एग्जाम में पूछा गया ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये आपका शुरुआती दौर है तो ये तो इम्पोर्टेंट और भी हो जाता है। अब देखिए आर्टिकल आता है 4, हमने आर्टिकल 1 देख लिया, आर्टिकल 2 देख लिया, आर्टिकल 3 देख लिया, आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 04, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपको, ठीक है। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन आर्टिकल 2 तथा 3 के संशोधन को 368 जो मेन है आपका संशोधन, इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, बाहर रखा गया है। आर्टिकल 4 में कहता है, रखा गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। अच्छा, तो क्या चाहिए संशोधन के लिए? इसके लिए बाहर है तो क्या चाहिए आपका? कह रहा है कि 50% बस सिर्फ बहुमत चाहिए, 50% बहुमत, 50% आपके पास बहुमत हो, और राष्ट्रपति बाध्य होता है, राष्ट्रपति इसको साइन करे तभी संभव है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तब, राष्ट्रपति क्या होता है आपका? बाध्य रहता है, राष्ट्रपति बाध्य रहता है तभी 50% बहुमत मिल जाए, राष्ट्रपति बोल दे तो क्या हो जाएगा? आपके आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन संभव है। ठीक, अब देखिए, तो आर्टिकल जो 4 है वो यही कहता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन होगा, वो जो 368 का जो नियम है संशोधन वाला, वो नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक, इसमें 50% बहुमत, राष्ट्रपति बाध्य है, आपका संशोधन हो जाएगा। अब जो हमने पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने जो आपको बताया वो लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं, आसानी से याद हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए भाग एक है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, काफी जल्दी, ठीक है, राज्य क्षेत्र। अब देखिए, अभी याद हो जाएगा आपका, तुरंत जितना पढ़े ना एकदम मुंह जबानी याद हो जाएगा। आर्टिकल 1 क्या है? यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1। इस तरह से आर्टिकल 2 क्या है? विदेशी राज्य का भारत में विलय, विदेशी राज्य का भारत में विलय। ठीक, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि वर्तमान राज्यों में नाम परिवर्तन, वर्तमान राज्य सीमाओं
नामों में परिवर्तन, ठीक। ये 4 क्या कहता है, यहाँ से ले लेंगे 4, यहाँ से ले लेंगे 3, ये 4 था और यहाँ से 3 ले लेते हैं। 4 कहता है कि साधारण बहुमत, बाकी राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है, राष्ट्रपति बाध्य है। यही आपका आर्टिकल 4 है। बस इसमें क्या करेंगे, आर्टिकल यही है कि 368 लागू नहीं होता है, किस पे, आर्टिकल 2 और 3 पे, 2 और 3 पे लागू नहीं होता है, यही बोल रहा है। तो वही कह रहा है कि भाग 01 जो है संघ राज्यों का क्षेत्र है। पहला आर्टिकल कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ये राज्यों का संघ है, ठीक, राज्यों का संघ है। दूसरा विदेशी राज्य, भारत में विलय। तीसरा है वर्तमान राज्यों का नाम परिवर्तन। और चौथा है आर्टिकल आपको कहता है कि साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति बाध्य है इसको पास करने के लिए। इसमें आर्टिकल 368 जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल तब यहीं तक रहेगा। अब अगर आपको थोड़ा सा जानकारी और आपको दे दें, अगर बेसिक जानकारी, तो बता दें कि भारत में जो देसी रियासतें थी, क्यों मिला भारत, यहीं से बात आती है देसी रियासतों का। देसी रियासतें कितनी थी टोटल, आपको पता है कि 552 रियासतें थी, 552। कौन कौन भूमिका निभाया था इसमें, इसको एक करने के लिए? आपका था पहले थे हमारे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि बारडोली के सत्याग्रह में मिली थी। बारडोली के सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी, ठीक, बारडोली सत्याग्रह में। तो इस 300 रियासतों को मिलाने के लिए कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तो थे, पहला। दूसरा इसमें भूमिका है आपका बीपी मेनन का, बीपी मेनन, ठीक। और तीसरी भूमिका है माउंटबेटन, ये आपको ये सब पता होना चाहिए तीनों। 99% भूमिका आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 0.5% भूमिका आपकी मेनन की है, और 0.5% भूमिका आपकी लॉर्ड माउंटबेटन की है। तो 99% सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में विलय नहीं हो रहे। देखिए, एक ऐसा शख्स जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि जिसमें 549 रियासतें, इतना इनका कम्युनिकेशन इतना बेहतर था कि 549 रियासतें अपने आप भारत में विलय कर ली। लेकिन आपका हैदराबाद पहला नंबर, दूसरा नंबर पे था आपका जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा था आपका जूनागढ़। ये 3 रियासतें जो भारत में विलय नहीं कर रही थी। 552 रियासतें में 549 रियासतें बिना झगड़ा किए, समझौते के। सोच सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी बड़ी कम्युनिकेशन स्किल रही होगी, कि अगर ये नहीं होते तो सोचिए कि भारत ऐसे देश में लगभग 400 देश होते, दुनिया में के नक्शे में कितने देश होते। लेकिन इन्होंने अपने कम्युनिकेशन से भारत को इकट्ठा किया, और 549 रियासतें अपने स्वतः राजी होकर भारत में विलय कर दिए। लेकिन 3 रियासतें कूद रहे थे हैदराबाद के निजाम, ठीक नहीं, हम भारत में विलय नहीं करेंगे। चला था ऑपरेशन पोलो, ठीक है।
ऑपरेशन पोलो से इनको ठीक किया गया, हैदराबाद को, याद रखिएगा। चला था ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद का विलय हो गया था। जूनागढ़ जनमत संग्रह हो गया था, जनमत संग्रह ये हो गया था यहाँ पे, ठीक। जनमत संग्रह से इसको भारत में मिला लिया गया था, क्योंकि जो जूनागढ़ का जो था शासक था एक मुस्लिम शासक था, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर का था वो हिंदू शासक हरि सिंह थे, हरि सिंह, ठीक। तो इस पे साइन जम्मू कश्मीर कैसा आया, विलय पत्र पे साइन करके आई, ये आया विलय पत्र पे साइन होता है और इस तरह से भारत में मिलता है, ठीक है। तो हमने पूरा देखा इसके आर्टिकल भाग 1, वीडियो यहीं तक। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, भाग आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट में भाग 2, ठीक है। अब आगे चलेगा आपका भाग 2 चलेगा नेक्स्ट, आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी भाग 2 पे, भाग 1 कंप्लीट, ठीक है। ओके, थैंक यू।